जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए। तो भगवान जैसे ही सामने पहुंचते हैं, भीष्म पितामह ने उनके आगमन की उनका स्वागत किया। यथास्थिति जैसे वैसे मानसिक पूजा शुरू कर दी। आवाहयामि इदं पाद्यम श्री कृष्णाय नमः, पूजयामि इत्यादि इत्यादि षोडशोपचार पूजन, मानसिक पूजन उन्होंने किया। और पांडवों को पास बुला करके कहने लगे, भीष्म पितामह बोले, जानते हो जिन कृष्ण को तुम अपना सखा कह रहे हो, जिन कृष्ण को अपना मित्र कह रहे हो, ये साक्षात आद्य नारायण पुराण, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये आदि पुरुष भगवान नारायण है जो तुम्हारे सखा बने हुए। जानते हो महाभारत के युद्ध का जो प्रथम दिन था, दोनों सेनाएं जब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना, कौरव सेना के अधिपति भीष्म पितामह थे उस समय। और बोले पहले दिन उन दोनों सेनाओं को देख करके अर्जुन के मन में बड़ा विक्षेप हुआ, अर्जुन का मन विचलित हो गया, मोहित हो गया। अरे नहीं, युद्ध, इसका परिणाम बोले केवल खून खराबा, केवल मरना, केवल खून की नदियां बहेंगी, ऐसा युद्ध ठीक नहीं। आप तो जनों को मार करके और जमीन या राज्य प्राप्त करने में कौन सी बुद्धिमानी है। तो क्या कहा उन्होंने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयने, हे प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को लेकर के चलिए। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए तैयार है। जैसे दोनों सेनाओं के बीच में रथ गया तो क्या देखा उन्होंने, भीष्म पितामह गुरुन हत्वा ही महानुभावान, मन में विचलन शुरू हुआ कि जिनको मैं गुरु मानता हूँ, गुरु से भी बढ़ करके मानता हूँ, भीष्म पितामह जिनकी मैं पूजा करता हूँ, वो मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। क्या इनके साथ युद्ध करके मेरा कल्याण होगा? बोले नहीं, मन बदल गया, विचलित हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? बोले मैं तो गिरवे कपड़े पहन करके संन्यास लेकर के किसी गुफा में बैठ करके राम राम करूंगा। अब भगवान कृष्ण जो है, जो रथ के सारथी है, अरे भाई महाभारत का युद्ध जीतना हो तो रथ का सारथी कौन होना जरूरी है? भगवान कृष्ण जैसे होने चाहिए, जो कुशल रथी हो, कुशल का पूर्वक रथ को हाँकने वाले हो। तो उन्होंने भटकते हुए अर्जुन को रास्ता दिखाया, बोले खबरदार, तुम्हें जो मोह हो रहा, आज तुम जिस मन की जो है कमजोरी को ऐसा लेकर के कह रहे कि मेरे ये मेरे, और कल जब तुम्हारी बदनामी होगी तो फिर उस समय का जो मानसिक विक्षेप होगा उससे भी आज ज्यादा खतरनाक होगा। बोले आज क्षत्रिय उचित धर्म करने का, कर्म करने का तुमको अवसर मिला हुआ है, और आज यदि तुम अपने इस रास्ते से भटक जाओगे, जीवन भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। भाई भगवा वस्त्र पहन करके मन बदल जाएगा क्या? भगवा वस्त्र मन नहीं बदलता। माला आप पहनते हो तो माला क्या करती है, यदि कुछ उल्टा पुल्टा खाने लगे तो डंडा लेकर लड़ाई करती है क्या? तो चुपचाप बैठी रहती है। बस मन कहता है कि भाई तुमने माला डाल रखी है, इसका जरा परहेज करो। तो देखिए, बोले तुम एक क्षत्रियोचित गुण को छोड़ करके यदि धर्म युद्ध आज नहीं लड़ोगे तो तुम्हें जीवन पर्यंत पछताना पड़ेगा, और तुम्हारे जो प्रतिद्वंदी है जब तुम्हारी बदनामी करेंगे तो इससे भी ज्यादा दुख तुमको आगे भुगतना पड़ेगा। और गीता का दूसरा अध्याय जैसे ही आता है, भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा, कई बार कहा, तस्मात् युद्धस्व भारत, अर्जुन इसीलिए 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 युद्ध करो। तो देखिए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, तो बोले अर्जुन पांडवों से कह रहे कि जानते हो ये सुख दुख की जो सृष्टि है, ये सुख दुख की सृष्टि के कार्यता करने वाले, देने वाले भगवान नहीं है। भगवान केवल आनंद देते हैं, सुख देते हैं, दुख की तो वहां कल्पना भी नहीं होती है। तो कहते हैं कि कैसे,
जैसे बादल वायु जो धनावली, उन्होंने सुंदर उदाहरण दिया। वहां पर बादल, अब बारिश हो रही है ना, तो बादल कहाँ से उठते हैं? समुद्र से बताते हैं, समुद्र से बादल बनते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो पता नहीं। जब लगातार बारिश होती तो वहां कहाँ से बादल बनेंगे? जब धूप नहीं तो बादल बनेंगे कहाँ से? एक ऐसी प्रक्रिया महाभारत में इसका वर्णन आया कि अंतरिक्ष में 7 महासमुद्र हैं और उन महासागरों से वर्षा होती है। आज का विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो कहते हैं कि बादल बन, जब लगातार 1 महीने तक बारिश हो रही, धूप निकले नहीं तो बादल बनेगा कहाँ से? तो देखिए, उन्होंने बताया कि वायु न्यू घनावली ही, जैसे घनों की आवलियां है, बादलों के झुंड है, उनके अपनी कोई इच्छा नहीं है। बादल की इच्छा है क्या? वो तो जड़ है। तो बादल को संचालित करने वाला कौन है? हवा। हवा निश्चित करती है कि भाई इस बादल को जाकर के कहां पर बरसना है। और कितनी बड़ी व्यवस्था है। आप अपना 2 बीघा जमीन यदि भिगाना चाहे तो कितना झंझट करना पड़ता, पहले कुआं खोदो, फिर मोटर लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर भी पता नहीं भिगता कि सुखाई रह जाता है। कितनी बड़ी व्यवस्था है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई रेल नहीं है, कितना आसानी से हो रहा। और इसलिए वेदों ने उनको कहा कि यस्य महद्यशः, भगवान का नाम महद्यश है, यानी महान शक्तिमान। वो जो सबसे बड़ा शक्तिमान है, ब्रह्म है, बृहत है, शक्ति संपन्न है, उसको परमात्मा, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वायु धनावली, इसी प्रकार से बादल की इच्छा न होते हुए भी हवा जहां पर चाहे उसको ले जा करके बरसा। ये तो संयोग की बात है कि कौन किस तरह से जीवन जीता है, कहां पहुंचना है, संस्कार उसको कहां लेकर के जाएगा, और बिना संस्कारों के बात नहीं बनेगी। आदमी चल तो पड़ता है रास्ते पर, देखा देखी, परंतु कब तक टिकेगा ये तो संस्कार बताएगा। संस्कार यदि प्रबल है तो इस रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर टिका रहेगा। और यदि संस्कार प्रबल नहीं है, चलेगा कुछ दूर, फिर छोड़ छाड़ के फिर अपना रास्ता अपना लेगा, बड़ा मुश्किल है। और इसलिए जो लोग स्वशासित है, जिन्होंने अपने ऊपर स्वयं का ऊपर स्वयं को शासित कर रखा है, ऐसे लोगों के लिए ही मनुष्य जन्म है, जो समझ सकता है कि भाई मुझे नर से नारायण बनना है। नर से क्या बनना है? नारायण। और यही है छूटने का मौका है। यदि चूक गया तो फिर हमारे यहाँ कितनी योनि है? 84 लाख। भाई एक गेंद है, चेंडू है, जिसको गोल कहते हैं, बॉल कहते हैं, एक तरफ उसका दरवाजा है, तो उसको यदि आपने प्रवेश करना है उस दरवाजे में, तो आपको चक्कर काटना पड़ेगा, और जहाँ दरवाजा है वहां आप प्रवेश करें। और मान लो जहाँ दरवाजा है वहां आकर के फिर आप भूल गए, तो फिर प्रवेश करने के लिए फिर चक्कर काटो। तो पता नहीं ऐसे कितने जन्मों के जन्म, ऐसे ही जन्म समूह सिरा में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु मनुष्य जन्म तो मिला था, परंतु मैं ही भूल गया। जन्म नहीं, जन्मों के समूह, झुंड के झुंड, पता नहीं मेरे बीत गए, आज तक कृपा नहीं हुई। तो देखिए, स्वयं के उद्धार करना स्वयं के लिए ही बहुत आवश्यक है। समय कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 50-60 साल कैसे बीत जाते आदमी को इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि माइक प्रपंच ऐसा प्रबल है कि वो उसको सुलझने नहीं देता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा।